और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? भक्त हैं तो भक्ति ये सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी स्थिति हो, निराश नहीं होना है, भगवान का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब रात होती है उसके बाद ही तो सवेरा होता है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। और आज जो मैं आपको चमत्कार बताने वाली हूँ वो बाबा के बहुत सारे चमत्कारों में से बहुत अनोखा चमत्कार है। आप भी ज़रूर सुनिए। देखिए, आप सबको पता है कि बाबा कितने मतलब तरह तरह के चमत्कार अपने भक्तों के साथ करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि बाबा शरीर से तो चले गए पर अभी भी उनकी शक्ति यहाँ मौजूद है, जो लोगों पे बहुत तरह तरह के मतलब लोगों के साथ अभी भी चमत्कार होते हैं, लोग शेयर करते हैं। एक चमत्कार ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इंद्रायणी जी का मतलब के साथ जो हुआ था, उनका अनुभव है ये। तो ये जो घटना है ये 1960 की है। महाराज का दरबार जिलाधीश नैनीताल की कोठी में लगा था। मतलब बाबा जो है अपने भक्तों के साथ दरबार लगाया करते थे, जो नैनीताल की कोठी में लगा था। उन्होंने अचानक से जो वहाँ के जिलाधीश थे उनको आदेश दिया कि किसी को इंदिरा फार्मेसी भेजकर वहाँ से इंद्रायणी नाम की जो महिला है उसको यहाँ बुलाओ। ठीक है, तो जिलाधीश उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते थे। उन्होंने तुरंत ही एक पुलिस के सिपाही को भेजकर उनकी आज्ञा का पालन किया। तो ये जो इंद्रायणी जी थी, एक बहुत ही मतलब संपन्न घराने की और साधु प्रवृत्ति की महिला थी। मतलब बहुत भक्त थी और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। 1947 में इनको पाकिस्तान में रहती थी। वहाँ से अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर अपने परिवार के साथ भारत आना पड़ा। और उनका उस समय खेरी पालिया में एक फार्म था और वे वहीं जाकर रहने लगी। और गर्मियों में वो नैनीताल आया करती थी। और इस समय वो जिलाधीश की कोठी के पास एक मकान में निवास कर रही थी। पालिया से इनका खर्चा जो है इंदिरा फार्मेसी के पते से आया करता था। मतलब उनके घर के पास इंदिरा फार्मेसी थी, तो वहीं से उनका जो खर्चा वर्चा होता था पाकिस्तान से, वो इंदिरा फार्मेसी के पते से आया करता था, क्योंकि ये संपत्ति वगैरह सब वहीं छोड़ आई थी। इस बार उनका खर्चा नहीं पहुंचा। बहुत टाइम हो गया, इनका खर्चा नहीं आया। फिर इन्होंने कर्ज़ा लिया, जो है लोन लिया, और किसी तरह से कर्जा लेकर के अपना दिन व्यतीत कर रही थी। पर होता है ना कि समय बड़ा बलवान होता है। कुछ समय के बाद उनकी जो कर्ज़ उन्होंने लिया था वो चुका नहीं पाई। घर में कुछ भी खाने को भी नहीं रहा। इस कारण वो बहुत दुखी और उदास रहने लगी थी। इंदिरा फार्मेसी गई गुजारे के लिए कर्ज़ा लेने को कि थोड़ा और कर्ज़ा दे दो। पर इंदिरा फार्मेसी पहुंचने के कुछ ही समय बाद एक पुलिस का सिपाही उनके पास आकर के खड़ा हुआ और उस सिपाही ने ना उनका नाम पूछा। तो वो बताती हैं कि सिपाही का जो प्रश्न था उससे वो चौंक गई और उन्होंने अपना नाम तो बताया, पर पूछा कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। तो सिपाही बोला, आपको जिलाधीश की कोठी में याद किया जा रहा है। तो इस उत्तर से वो घबरा गई। सिपाही कहने लगा, घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ बाबा नीब करोरी बैठे हैं और उन्होंने आपको बुलाने के लिए जिलाधीश से कहा था और मैं उनके आदेश का पालन करते हुए आपके पास आया हूँ। अब इंद्रायणी जी सोचने लगी कि बाबा नीब करोरी, क्योंकि उन्होंने ये नाम कभी सुना नहीं था। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कौन है और मुझे तो जानते भी नहीं, फिर मेरा नाम लेकर के उन्होंने कैसे बुलाया। होता है ना कि आदमी के दिमाग में फिर 100 चीज़ें चलने लगती हैं
कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे क्यों याद किया, कैसे बुलाया। पर वो बताती हैं कि उन्होंने कभी भी बाबा के दर्शन किए ही नहीं थे, पर फिर भी कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। अब उनकी हालत ऐसी थी, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, चलती हूँ, एक मतलब ट्राई मारती हूँ कि क्या है, हो सकता सच हो, क्योंकि हालत तो वैसे ही ख़राब है, इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी। तो वो सिपाही के साथ चली गई। फिर वो बताती हैं कि मुझे देखते ही बाबा जो है ना बहुत खुश हुए और प्रसन्नता से चिल्ला उठे, हमारी इंद्राणी आ गई। और कहीं कि आप बिलीव नहीं करोगे, उनके जो दर्शन का ऐसा प्रभाव था, जैसे 4 वर्ष का बालक अपनी माँ के आगे रोता है। मतलब उनको देख के वो इतना कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई कि जैसे एक बालक अपनी माँ के आगे रोता है, उसी प्रकार मैं भी अपना दुख बता करके उनके सामने बिल्कुल बच्चों की भांति रोने लगी, क्योंकि ऐसा लगा कि ये मेरे माँ के समान है, मेरी माँ बाप जैसे उनके सामने मैं रो रही हूँ। पता नहीं उन्हें क्या हुआ। बाबा ने अपने दोनों हाथ उनके सर पर रख दिए और बोले, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने अगर ऐसा बोल दिया तो फिर तो सब ठीक होना ही है, गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वापस आई, कह रही हैं उसी दिन मेरे ड्राफ्ट भी आ गए, जो उनके लिए पैसा आता था ना पाकिस्तान से, सारे ड्राफ्ट आ गए एक साथ, बहुत पैसा आ गया। और उन्होंने बाबा को दिल से बहुत धन्यवाद दिया और सारी चिंताओं से वो मुक्त हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद मैं समझ गई कि अब चाहे जो हो बाबा मुझे संभाल लेंगे। तो दोस्तों, बाबा ऐसे ही अपने भक्तों को संभालते हैं, ठीक है। अब इनको भी देखिए, वक्त लगा, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत काम हो गया, कर्जे में डूबी है ना, कितने दिन भूखों रही, लेकिन बाबा की कृपा ज़रूर हुई। तो धैर्य से काम लेना चाहिए, बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जल्दी काम शैतान का होता है। तो पेशेंस रखिए, हौसला रखिए। कहीं ना कहीं अगर आप सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। देखिए, इंसानी फितरत क्या होती है कि जब वो हारता है ना, या उसका कुछ अच्छा नहीं होता है, उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो बहुत निराश हो जाता है ना। जब अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा चलता है, तो खुश होता है, भगवान की कृपा मानता है। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी भी ख़राब होती हैं तो वो निराश हो जाता है। देखिए, आजकल क्या है, कलयुग में सबको धन की चाह होती है। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, धन की चाह सबको होती है, क्योंकि जब जन्म लिया है तो भरण पोषण, खान पान, इन सब का ध्यान तो रखना पड़ेगा। और सब चाहते हैं कि उनके साथ बेस्ट हो, मतलब उनके पास भरपूर पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, सब कुछ हो। इसमें कोई भी बुराई नहीं है इस चाह को रखने में, क्योंकि सबका सपना यही होता है। और इस चीज़ में सच में कोई भी बुराई नहीं है। सपना ज़रूर रखिए, उसको पूरा करिए, हौसले के साथ पूरा करिए, लेकिन कभी ऐसा काम मत करिए। अपनी ख्वाहिशें, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करिए, लेकिन गलत तरीके से मत करिए, है ना। अगर सही तरीके से मेहनत करके अगर आप बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हैं और आपके अंदर ये लालसा है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, धन कमाना है, बिल्कुल कमाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तो उस पैसे में से दान ज़रूर करिए, दूसरा पैसा सही तरीके से कमाया गया हो। किसी के साथ छल कपट करके जो भी धन आप अर्जित करेंगे ना, वो धन कभी भी आपके पास नहीं टिकेगा।
तो ज़रूर पैसा कमाइए, ख्वाहिशें ऊंची रखिए, सपने ऊंचे रखिए, इरादे बुलंद रखिए। चीज़ें ज़रूर होंगी, कृपा ज़रूर होगी, लेकिन अपने प्रभु को, अपने भगवान को कभी मत भूलिए, क्योंकि वही हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और आपने उनका साथ छोड़ा ना, तो मंजिल भी आपका साथ छोड़ देगी। इसलिए भरोसा रखिए। उम्मीद, जैसी भी उम्मीद आप करके बैठे हैं कि मुझे जो भी आपकी लालसा है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, बस हौसलों को उड़ान दीजिए सही तरीके से। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक चीज़ ज़रूर लिखनी है, जय श्री राम।